तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की करेंगे, क्योंकि लगातार बहराइच में आदमखोर भेड़िया अपना शिकार जो है वो ढूंढने के लिए तत्परता से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है, यानी कि कुल मिलाकर अब तक 4 भेड़ियों को वन विभाग पकड़ चुका है। कल इस भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया, जिसके बाद चौथा भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। यानी कि बड़ी सफलता ये, जहां एक तरफ लगातार सर्च ऑपरेशन तकरीबन 35 से 40 गांवों में लगातार जारी है, लोग रात रात भर जग कर पहरा दे रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि भेड़िया अब अपना अगला निवाला बहराइच के किसी भी शख्स को ना बनाए। इसके चलते रात भर पहरेदारी और ये बड़ी सफलता है। एक और भेड़िया बहराइच जनपद के अंदर पकड़ा गया है। 29 अगस्त की ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भागता हुआ भेड़िया आपको नजर आएगा और इन तमाम भेड़ियों को लेकर लगातार वन विभाग की एक बड़ी टीम, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जिला प्रशासन की पूरी बड़ी मशीनरी इस वक्त बहराइच जनपद के इन तमाम गांवों में जूझ रही है, तो शायद गलत नहीं होगा। एक और भेड़िया पकड़ा गया है। 4 भेड़िए जो हैं वो अब तक पकड़े जा चुके हैं। ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लोगों को ये भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं। पूरी मशीनरी इस वक्त बहराइच के इन 35 से 40 गांव में प्रशासन ने झोंक रखी है। और ये 4 तस्वीरें, पिंजड़े में कैद भेड़िया आपको नजर आ रहा है, जिसको कल ही पकड़ा गया है। मजबूत जाल इस वक्त बहराइच के इन तमाम गांवों के इर्द गिर्द तैयार कर लिए गए हैं। प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि पूरी मशीनरी इस वक्त बहराइच में झोंक दी गई है। गांवों में दहशत है, लोग शाम होते ही अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। कुछ पुरुष गांव के ऐसे हैं जो रात भर गांव के अंदर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इस आदमखोर भेड़िए की दहशत कितनी ज्यादा है, इनकी संख्या कितनी है, इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन सबसे अहम यह है कि ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है। कोशिश शासन प्रशासन की यही है कि इस भेड़िए को पकड़ा जाए और इन सभी भेड़ियों को पकड़कर बहराइच के लोग जो परेशान हैं उनको परेशानी से बाहर निकाला जाए। तो चलिए दर्शकों, अब गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमित शाह और राज्यपाल पश्चिम बंगाल की उनकी मुलाकात को लेकर, क्योंकि हलचल बहुत तेज है। वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। कोलकाता डॉक्टर बेटी से दरिंदगी का ये पूरा मामला, पूरे देश में हमने गुस्सा देखा, पूरे देश में उन तमाम युवाओं को हमने सड़कों पर आवाज उठाते भी देखा इस बेटी के लिए। और अब आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी तस्वीर होगी जब गृहमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो स्थितियां हैं उन स्थितियों से गृहमंत्री को आज राज्यपाल अवगत भी करवा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। अमित शाह और राज्यपाल की आज मुलाकात होनी है। इस मुलाकात पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। यानी कि कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गृहमंत्री से मुलाकात अगर करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी के बयान के बाद बंगाल में अब सियासी गर्मी बढ़ गई है। इसी बीच राज्यपाल आनंद बोस आज गृहमंत्री से मुलाकात करेंगे और प्रदेश की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस पूरी खबर पर विस्तार से डिटेल्स बताते हैं। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন। कोलकाता कांड के बाद देश गुस्से में है। डॉक्टर्स अपना विरोध जता रहे हैं। बीजेपी अब न्याय की मांग को लेकर धरने पर उतर आई है, तो ममता बनर्जी सरकार बचाने के लिए देश विरोधी बयान दे रही हैं। हालात तो ये हैं कि बंगाल में गृह युद्ध जैसे हालात अब नजर आने लगे हैं। डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी के धरने का आज दूसरा दिन है। बीजेपी का धरना दोपहर 12 बजे से धर्मतला मंच पर जारी रहेगा। इधर प्रदेश के राज्यपाल दिल्ली में, जिसके बाद सियासी हलचल अब तेज है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस गुरुवार की शाम कोलकाता से दिल्ली पहुंचे।
राज्यपाल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बंगाल की पूरी स्थिति के बारे में शाह को जानकारी देंगे। इस बीच रेप मर्डर केस में ऑडियो क्लिप के जरिए विस्फोटक खुलासा हुआ है। 75 सेकंड के ऑडियो क्लिप में वो हिला देने वाला सच सामने आया, जिससे अब तक अस्पताल प्रशासन मुकरता रहा। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন। बेटी की मौत के 7 घंटे बाद फोन आया, लेकिन परिवार से झूठ बोला गया। अस्पताल में रेप और मर्डर को सुसाइड बताने की साजिश आखिर किसने रची? ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। दूसरे कॉल में भी डॉक्टर के परिवार को सच नहीं बताया गया, जो हत्या को खुदकुशी बदलने का सबूत है। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों सच छुपाया गया और किस किस को बचाया गया? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। रेप के बाद हत्या का ये मामला अब सियासी घमासान में बदल चुका है। इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, राज्य की विपक्षी पार्टी और केंद्र सरकार अब आमने सामने है। आरजीकर अस्पताल प्रबंधन पर लीपापोती का आरोप है। ममता सरकार पर अपनों को बचाने की साजिश रचने का आरोप और इस कोलकाता कांड की जांच अब सीबीआई के हवाले है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये वो सवाल हैं जो आज पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से पूछ रहा है, और इन सवालों के बीच इस वक्त दो अटकलें सबसे ज्यादा हैं। क्या पश्चिम बंगाल अब बांग्लादेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, या फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, और ये हम कह क्यों रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। तस्वीरें तो दो हैं, मगर हालात कुछ एक ही जैसे। हंगामा, हिंसा और हाहाकार। देखिए, बंगाल की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो रही है। बांग्लादेश और भारत का बंगाल, कहने को तो दोनों के बीच बॉर्डर है, कटीले तार और कड़ा पहरा है, लेकिन अराजकता की आंधी कहां सरहदें देखती है। हवाओं में जब हिंसा की बू आने लगती है तो वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। जब सियासतदानों के माथे पर ही सत्ता की सनक सवार हो, इंसाफ ना मिले, तो फिर आक्रोशित आवाम के अंदर की आग सब कुछ खाक करने पर आमादा हो जाती है, और नेता उस आग को भड़काने में। বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো।